अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपको क़ससुल अंबिया में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया था कि नमरूद के दिमाग में मच्छर घुस गया था और 40 दिन रात तक उसके दिमाग को खाता रहा। तो उस सदमे की वजह से उसको बहुत तकलीफ़ थी। अल्लाह पाक ने नमरूद मलून की तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा कि वो उसे जाके कहें कि वो अगर ये गवाही दे दे कि ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्राहीम रसूलुल्लाह, तो अल्लाह पाक उसको माफ़ कर देंगे और तमाम चीज़ें दे देंगे। तो बस इतने में तमाम फ़रोशो छत पर दें और आलात साबीतुल गलब, यानी उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद से कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन व इब्राहीम रसूलुल्लाह रब्बिल आलमीन रसूलु रब्बिल आलमीन, नमरूद ने कहा तमाम असबाब और आलात घर का जला कर दरिया में डाल दूँ। वैसा ही किया गया। तब नमरूद पलीद ने हज़रत इब्राहीम से कहा, अब फिर कौन बोलेगा तेरा अल्लाह एक है तो उसका रसूल बरहक है। हज़रत इब्राहीम ने कहा, तू दरो दीवारों सतून मकाना सब चीज़ों इसकी शहादत देती हैं। उसी वक्त उसे फिर दोबारा यही आवाज़ आई कि अल्लाह की तमाम चीज़ें गवाही देती हैं, रसालत की गवाही दे रही हैं। उसी वक्त उसके कपड़ों ने भी गवाही दी। नमरूद ने कपड़े भी उतार कर जला दिए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बताओ वो कौन बोलेगा। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हज़रत खलीलुल्लाह से कहने लगे, ए इब्राहीम, तमाम काफरों ने मौत के वक्त अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया, मगर ये नमरूद काफिर हरगिज़ ईमान ना लाएगा और क़यामत तक इस पर अज़ाब होगा। एक हदीस में है कि जिस वक्त अब्दुल्ला बिन इब्न मसूद ने अबू जहल का सर काटना चाहा, उस वक्त अबू जहल ने कहा, ए अब्दुल्ला, तुम अपने मोहम्मद से कह दो कि जब से मैं उसको दुश्मन जानता हूँ तब से ही ये बोलता है कि वो रसूल अल्लाह हैं। बस क़यामत के दिन हशर के मैदान में हज़रत बिलाल हबशी नमाज के लिए अज़ान देंगे। ये सुनकर अबू जहल वहाँ भी बोलेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल नहीं। बस ये दोनों मरदूद अबू जहल और नमरूद दुनिया में बड़े काफिर थे और आखिरत में भी हमेशा अज़ाब उन पर है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, इस मलून की अजल आ चुकी है, अब कुछ दिन बाकी नहीं। जिस घड़ी वो मच्छर इसकी नाक से निकल कर चला गया, वो मरदूद वहीं जा गिर गया और मर गया और जहन्नम वासिल हो गया। और एक रिवायत में है कि नमरूद के सर पर सोटा मारने के लिए एक नौकर मुकर्रर था। जब शबो रोज़ उसको सोटा मारा जाता तो उसको करार आ जाता। इस तरह जब रात दिन सोंटने खाने लगता तो 40 दिन गुजर गए और जो मुकर्रर था वो नाचार हुआ। आखिर गुस्से में आके एक ही दफ़ा ज़ोर से एक सोंटा मारा। इस मरदूद का सर 2 टुकड़े हो गया। इसका सर पूरा भेजा निकल कर बाहर आ गया। इस हालत में इसकी जान निकल गई और वो जहन्नम में दाखिल हो गया और मच्छर मगज़ खाकर काफ़ी बड़ा हो गया और सड़कें फट जाने से बाहर निकला और वो भी चला गया। जब नमरूद मर गया तो इसकी कौम में जो लोग मौजूद थे सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे, आज तक ये मुल्क नमरूद का था, अब तुम्हारा मुल्क है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझको मुल्क गिरी से कुछ काम नहीं, मुल्क हमेशा मुल्क बेज़वाल है, मैं बंदा बाज़वाल हूँ और मैं अब मिस्र और अजम के बादशाहों की ये जगह है, अब मैं शाम जा रहा हूँ। लोगों ने कहा कि आपके साथ हम भी शाम जाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। रहिया नामी एक जगह से पहुँचे। इस मुल्क में हर तरफ रौनक थी। दरियाए फ़ुरात के किनारे पर वो आ पहुँचे। शहर आबाद किया। इस शहर का नाम रुकैया है। फिर वहाँ से हलब की तरफ चले गए और हज़रत बीबी हाजरा वहाँ से जब वहाँ पहुँचे हैं तो हज़रत बीबी हाजरा को दिया। बादशाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया, उसने इस्लाम कबूल किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ दमिश्क की तरफ चले गए और लोगों को अतवार और तरीक़े बताए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत सी माल गनीमत अल्लाह की राह में दी। और जब वो कनान की जगह पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ का पानी 7 जगहों में जाकर गिरता है, मलाद, कामूर, खाइम, ज़ऊम
اور اسی کی مانند کی جگہ، لیکن یہاں کے آدمی غلط کام کرتے ہیں، بعض مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ فعل بد کرتے ہیں اور راہزنی کرتے ہیں، لوگوں سے مال چھینتے ہیں اور تمام عمر ایسے ہی بد کام کر کے مر جاتے ہیں۔ اور یہ شہرستان قوم لوط تھا۔ پھر وہاں سے بیت المقدس میں تشریف لائے، تب سارہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے راہ خوشی 200 دینار فقراء کو دیے، اور تمام شہر کے لوگ خوش ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے ایسا اتفاق ہوا کہ نورانی پیشانی سے حضرت ہاجرہ کی پیشانی پر ظاہر ہوا۔ بعد وہاں سے اٹھ کر حضرت سائرہ خاتون کے پاس تشریف لے گئے، تب حضرت سائرہ خاتون نے اس حال سے واقف ہو کر حضرت ہاجرہ کے کان چھید دیے، پس حضرت ہاجرہ کے کان چھیدنے سے اور بھی زیادہ خوبی آ گئی۔ حضرت سائرہ خاتون نے کہا، واہ واہ، صاحب نے تو اور ہی خوبصورتی بخشی۔ پھر غصہ ہو کر ان کا ختنہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم، میں نے تمام زن و مرد پر یہ سنت ہاجرہ کی جاری کر دی، ساری امت ان کی قیامت تک پیروی کرے۔ حضرت سائرہ خاتون کو بھی اب غیرت پیدا ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولی، یہ چیز مجھ کو برداشت نہیں کہ ہاجرہ کے ہاں بیٹا ہو اور مجھ کو نہ ہو۔ جب 9 ماہ گزر گئے تو حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ بعد سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر ہاجرہ یہاں رہیں تو میں یہاں نہ رہوں گی، میں یہاں سے کہیں چلی جاؤں گی۔ انہوں نے وہاں سے کہیں ایسی جگہ پر لے جا کر رکھو جہاں میوے اور آبادی اور پانی نہ ہو، تاکہ یہ اچھی طرح سے آرام نہ پا سکیں اور میں بھی ان کو نہ دیکھ سکوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گئے۔ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ سارہ خاتون جو کہتی ہیں سو کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو ایک اونٹ پر سوار کیا، اور آپ بھی ایک دوسرے اونٹ پر سوار ہو کر بیت المقدس کی طرف نکل پڑے ہوئے۔ باقی بات میں آپ کو کسی اور اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔